चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। देखो वो तो यार फिजिकल का तो मजा फिजिकल में है ना, वो जीवन में कभी ऑनलाइन में आ सकता है क्या? चलो, क्या मैं थोड़ा सा आने लगा मतलब। अरे अभी वो किया नहीं है, अब वो महीना का काम है, सेटअप बिगड़ जाता है, बहुत लफड़ा हो जाता है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। अपन छोड़ो बेटा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। अब्दुत, ये कैसा नाम है? अब्दुल एंड कंपनी, ठीक है, इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक आइटम सप्लाइड 10,000 यूनिट्स टू खान एंड कंपनी। हाँ अब्दुल ही था वो, ठीक है। तो अब्दुल एंड कंपनी ने किसको दिया? खान एंड कंपनी को। किसको दिया? खान एंड कंपनी को, ठीक है क्या? इट यूजुअली गिव्स 1% डिस्काउंट ऑफ सप्लाईज अप टू 5,000 यूनिट्स, ठीक है। 1% डिस्काउंट मिलता है 5,000 यूनिट्स पे, एंड 2% डिस्काउंट फॉर सप्लाईज अबाउट 5,000 यूनिट्स टू 10,000 यूनिट्स। मतलब कि अगर 5,000 यूनिट्स तक है तो कितना डिस्काउंट मिलता है? 1%। और 5,000 से 10,000 में कितना मिलता है? 2%। एज अ स्पेशल केस इट गेव 4% डिस्काउंट। ओहो, स्पेशल डिस्काउंट कितना दे दिया? 4% टू खान एंड कंपनी सिंस द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड इन अ वन लॉट ऑफ 10,000 यूनिट, ठीक है क्या? तो 10,000 यूनिट का एक लॉट उसने बुक किया, इसलिए दो की जगह कितना डिस्काउंट मिल गया? 4%। द डिस्काउंट वॉज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ यूनिट्स। इट वॉज नॉट शोन इन द इनवॉइस। इनवॉइस में नहीं दिखाया, इनवॉइस में नहीं दिखाया, लेकिन अग्री हो गया था कंप्लीट सप्लाई। एक्सप्लेन हाउ द सप्लायर्स एंड रिसीवर अब्दुल एंड कंपनी रिस्पेक्टिवली टू डील विद द डिस्काउंट विद रिगार्डेड टू सप्लाई। आप बताओ आपने क्या पढ़ा, इसके बारे में क्या होगा? पढ़ो पढ़ो। कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आप 5 मिनट में क्या लिख के आते, आप अपने हिसाब से लिखें जल्दी अभी इसी वक्त। अच्छा बुरा गलत सलत कुछ तो लिख के आते, लिखो। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, टिंग डिंग डिंग, सच कहता हूँ यार बहुत बचताओगे। हाँ भाई। क्या? कुछ लिखो, कुछ लिखो, बताओ नहीं, लिखो, मैंने बोला था। दो तीन चार लाइनें लिखो। लिखना सीखो। पेन चलाना सीखो। गलत सही नहीं पता, जो मन में आ रहा है लिखो। सोचो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए 3 नंबर का, देख लो जून 2024।
वैल्यू नहीं दी ना, रुपीज नहीं दिया हुआ ना उनने। ठीक है। चलो टाइम अप। क्या लिखा? क्या? हाँ, नहीं लेकिन अपन ने ये पढ़ा था ना कि अगर पोस्ट डिस्काउंट वाला होता है, पोस्ट सप्लाई वाला डिस्काउंट होता है, याद है, तो वो क्या होना चाहिए? अग्रीड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड लिंक्ड टू प्राइस होना चाहिए, है ना? लिंक टू प्राइस या लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइस होना चाहिए। तो ये है, तो ये क्या बोला है इसमें? द डिस्काउंट वाज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज एंड आफ्टर द कंप्लीशन टोटल सप्लाई इट वाज नॉट शोन इन द इनवॉइस। इनवॉइस में शो नहीं किया है, लेकिन अग्री हो गया था कब? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अग्री हो गया था एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये क्या है? पोस्ट डिस्काउंट सप्लाई का केस है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का केस है। इस केस में आपको क्या मिल जाता है? डिस्काउंट माइनस करने मिल जाता है। कंडीशन थी दो, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा? सामने वाला अपना आईटीसी रिवर्स करने के लिए रेडी होना चाहिए। पढ़ाया था ना, सामने वाला अपना आईटीसी रिवर्स करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो अगर सामने वाली कंपनी यानी कौन सी खान एंड कंपनी अपना आईटीसी रिवर्स करने के लिए रेडी है, अगर खान एंड कंपनी अपना आईटीसी, मतलब ऐसे भी नहीं लिखेंगे, इसलिए अगर खान एंड कंपनी अपना आईटीसी रिवर्स कर देती है तो हमको ये क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट माइनस करने मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, और डिस्काउंट रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। याद है मैंने कल पढ़ाया था आपको, ठीक है? क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो खान एंड कंपनी को क्या करना है? खान एंड कंपनी को अपना आईटीसी रिवर्स करना है, खान एंड कंपनी को अपना आईटीसी रिवर्स करना है, और अब्दुल एंड कंपनी को क्या करना है? क्रेडिट नोट इशू करना है। तो इसका काम है आईटीसी रिवर्स। उन्होंने बोला दोनों के टर्म्स में बताओ, एक का काम है आईटीसी रिवर्सल और एक का काम है क्रेडिट नोट इशू करना। हाँ या नहीं बोलो? इनने जो आंसर लिखा है, इनने वैल्यू पता नहीं कहां से ले ली है, लेकिन स्टिल बातें वही है। एक बार देख लो क्या है। अब्दुल एंड कंपनी को क्या करना है? क्रेडिट नोट इशू करना है, और इसको क्या करना है? आईटीसी रिवर्स करना है। अब्दुल एंड कंपनी शुड इशू क्रेडिट टू खान एंड कंपनी फॉर डिस्काउंट अमाउंट इन सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड। क्रेडिट नोट अमाउंट 40,000। 40,000 इन लोग कहां से लाए नहीं पता। कितने यूनिट्स थे?
10,004 रुपए ने रेट ले लिया होगा तो इन्हें 40,000 बोल दिया, और 40,000 का 18% जीएसटी, 40,000 का 18% जीएसटी यानी कितना हो गया 7,200, 7,200 का 3600 इन लोग क्या करेंगे आईटीसी रिवर्स करेंगे। द क्रेडिट शुड नॉट मेंशन द डिस्काउंट प्रोवाइडेड एंड लिंक टू द रिलेवेंट इनवॉइस। ठीक है, क्या आपका एडजस्टमेंट इन टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। आया कि नहीं आया? इसकी कुल मिला के क्या हो जाएगी 7,200 की टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इसकी टैक्स 7,200 की टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और इसका 7,000 का आईटीसी क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। मेन इसमें इनने क्या किया है मन से 10 रुपए वैल्यू लेके क्या कर दिया वैल्यू निकाल दी है। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख के आओगे कि आईटीसी रिवर्स हो जाएगा तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। समझ आया कि नहीं आया बोलो, पक्का समझ आया? क्या ऐसा सोचा था आपने? नहीं। पर लेकिन हम आसपास भी नहीं थे ना आंसर के, एग्जैक्ट आंसर के, तो आईटीसी रिवर्सल और क्रेडिट नोट इशू करना दोनों बातें। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, शीट तुमको मिली थी ना, इसकी प्रिंट आउट नहीं मिला था? कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके थे लिखे थे तुम्हारे पास कहीं पे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई वाले करा दिए थे ना मैंने, टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई के बच्चे थे। हाँ हो गए थे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद से करेंगे सोल्यूशन लिख के प्रॉपर नोट्स में। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन द इंडिपेंडेंट केसेस। क्या है इंडिपेंडेंट केसेस बताओ? द स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज अ लॉटरी where face value of ticket was 640, the price notified was 450। याद है क्या प्रोविजन? बोलूंगा नहीं मैं, क्या था बताओ? हाँ, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट या तो ऑफिशियल गेजेट विच एवर इज हायर, और इसमें जीएसटी इंक्लूसिव मानते हैं 28% के हिसाब से। याद है क्या? मनी चेंजर था $10,000 सोल्ड बाय कस्टमर 80 पर यूएसडी। आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है। एयर ट्रेवल एजेंट है 60,000 एज बेसिक फेयर, 3,000 एज अदर चार्जेस फी एंड 2,000 बाय वे ऑफ टैक्सेस फॉर डोमेस्टिक बुकिंग। आपको देखना है क्या करना है, कल फेयर एयर फेयर वाला भी पढ़ा दिया था। मोबाइल हैंडसेट अलॉन्ग विद एक्सचेंज एंड ओल्ड हैंडसेट, द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज शुड बी 35,000। सबके प्रोविजंस भी आप लिखोगे जो भी हैं इसके। वाई लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट हु इज एक्टिंग एज ए एजेंट फॉर अदर सप्लायर्स। एजेंट वाला मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया, बाकी सारे पढ़ा दिए हैं। द गुड्स आर लाइक काइंड क्वालिटी वॉज सब्सिक्वेंटली सप्लाई टू द एजेंट, अच्छा दे दिया, एट अ प्राइस ऑफ 5,000 पर यूनिट। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर सप्लाई द सेम गुड्स ऑफ क्वालिटी एट 4,600 पर यूनिट। 2024 जून 2024 5 नंबर का देख रहे हो, 10 नंबर का आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई से ही। पिछला क्वेश्चन भी जून 24 का, ये वाला क्वेश्चन भी जून 24 का। एक अटेम्प्ट में 10 नंबर का तो सीधे सीधे क्या दिख गया, वह हो सकता है ऑप्शन में हो, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई के 2 क्वेश्चन आपको दिख गए हैं। हाँ या ना बोलो, गिव इट अ ट्राई करो जल्दी, बनेगा, इजी है।
ठीक है, देख लीजिए। पहले वाले का आपने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आई आपकी 500। देख लो, यही लिखा है इनने, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी 31A GST पढ़ लेना। सेकंड वाले का आंसर कितना आया बताओ, 20,000, वो भी सही है। केस 3 में कितना आया बताओ, 3,000, सही है। केस 4 में कितना आया बताओ, 35,000। केस 5 में क्या आया, सॉरी 4500, ये भी सही है आपका। क्या बात समझ में आ रही है? ये लिखने का तरीका इनका ये था, स्टैट्यूटरी प्रोविजन वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक बार इनने प्रोविजन लिखा है। हाँ, वो एक के नीचे एक भी चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी सही है आपका। समझ आया? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वाउचर वाला भी अपन ने पढ़ा नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी हुआ नहीं है अपना। देखो ये वाला, Rama Private Limited Mumbai registered supplier manufacturer taxable, it provides the following details: interstate supply during the month of March, ये बेचा है। List price of taxable goods sold interstate कितना था, 20 लाख। Subsidy received from central government for supply of taxable goods to the government school, exclusively related to supply of goods included at serial number इतना इतना, 3.5 लाख। टैक्स डिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 20,000। स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर 15,000। लेट फी पेड बाय द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, recipient has agreed to pay 6,000 plus GST in lump sum and no additional is payable for whom over and above such amount, 7,080। 6,000 में 18% जीएसटी जोड़ के ही आया वो, ठीक है। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट सब्सिडीज, द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड इज नेट ऑफ सब्सिडीज रिसीव्ड, यानी जो लिस्ट प्राइस है उसमें से सब्सिडीज माइनस हो चुकी है। और ध्यान देना, गवर्नमेंट वाली सब्सिडीज है। However, the other charges, taxes we are charged of the customer over and above list price. Rama Private Limited offers 3% discount on the list price of the goods, which is separately shown in the invoice of the goods. Calculate the total value of taxable supplies by Rama Private Limited during the month of March, assuming GST rate 18%। बनेगा क्या क्वेश्चन, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। ये दे दिया 20 लाख सब्सिडीज है। हमने पढ़ा था क्या, गवर्नमेंट सब्सिडी को माइनस करना है कि नहीं करना है। गवर्नमेंट सब्सिडी एक्सक्लूड होती है और जो प्राइवेट सब्सिडी है वो ऐड होती है। ये गवर्नमेंट सब्सिडी है और उसने क्या बोला है नीचे, इज नेट ऑफ सब्सिडीज, इज नेट ऑफ सब्सिडीज, यानी ऑलरेडी माइनस हो चुका है, यानी ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो करने की आवश्यकता नहीं पड़नी। ये दिया टैक्सेस, पैकिंग चार्जेस, लेट फी। क्या बात समझ में आ रही है? नीचे दिया हुआ है तो मैं डिस्काउंट की कहानी एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा, जल्दी करूं। बस टाइम अप। हाँ हाँ, नोट आ जाएगा।
भाई लेकिन डिस्काउंट तो लिस्ट प्राइस में उसी समय मिल रहा है ना। आईटीसी रिवर्सल तो किस में होता है? पोस्ट वाले डिस्काउंट में, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में। ये तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई है। इसमें तो आईटीसी रिवर्सल और क्रेडिट नोट का कोई सीन ही नहीं है। क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग। वही तो दिमाग लगाना है तुमको। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। कितना आया? लिस्ट प्राइस ले लिया 20 लाख, ये लिया है। टैक्स का कुछ, इसका सब्सिडी का कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। फिर क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडेबल हो जाएगा 20,000 रुपए। स्पेशल पैकिंग चार्जेस भी ऐड हो जाएगा 15,000 रुपए। ये 6,000 आएगा, क्योंकि जीएसटी पे जीएसटी थोड़ी लगाओगे, ये जो वैल्यू आती है उसी पे तो जीएसटी लगता है। कॉमन सेंस लगाओ ना। हाँ तो अपन जो आखिरी वैल्यू आएगी उस पे जीएसटी लगाएंगे। हम तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं ना, बताया तो था कल क्या परसों क्लास में, वैल्यू ऑफ सप्लाई उस पे जीएसटी निकलता है। ऑलरेडी जीएसटी ऐड वाले लोग हैं, तो 2 बार जीएसटी नहीं लग जाएगा क्या? हम जीएसटी निकालने के लिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, तो इसलिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है वो। कौन सा डिस्काउंट? एक सेकंड रुक जाना। डिस्काउंट माइनस होना चाहिए लिस्ट प्राइस पे दिन। हो गया? बोलो। बना? समझ आ गया? चलो। क्वेश्चन नंबर 13 14 आखिरी 2 क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएगी। ये 2 क्वेश्चन है आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। पहले 13 तो कर ले। लो, दोनों दिख गए। तो हो गया होगा। कितना आया 13 वाले का आंसर? वेरी गुड। 7 20 माइनस करेंगे बेसिक फेयर का 5%, राइट?
LIC वाला भी पढ़ाया था कल ना, देख रहे हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। हाँ भाई, रह गए तुम लोग, हर बार यही बोलो बस। क्या है भाई बताओ। LIC प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जुलाई यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जनरल पॉलिसीज, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड 12,000 लाख, आउट ऑफ विच फर्स्ट ईयर प्रीमियम इज 5,000 लाख। जनरल पॉलिसी हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले का 25% और सारे वाले का 12.5%, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, तो 5,000 का 25% और बाकी माइनस कर दोगे 12.5%। दूसरा क्या है, ओनली रिस्क कवर पॉलिसीज, ठीक है क्या, रिस्क कवर पॉलिसीज है तो वो पूरी है तो पूरी ले लेंगे, जब पूरी रिस्क कवर है तो 500 हो जाएगा, पूरा ही 500 ले लेंगे ना। हम रिस्क कवर वाला पोर्शन निकाल रहे होते हैं, याद करो ना, इन्वेस्टमेंट वाला अलग करके रिस्क कवर लेते थे, ये तो रिस्क कवर ही दे दिया। हाँ, जनरल पॉलिसीज में वो रहता है रिस्क, वेरिएबल इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रीमियम कलेक्टेड 80% ऑफ द अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर, और बाकी क्या है, इज गिवन सेपरेट ब्रेकअप प्रीमियम रिसिट्स, मतलब 78,000 का 80% का है इन्वेस्टमेंट का है, तो 20% का है रिस्क कवर का है, सिर्फ रिस्क कवर वाला पोर्शन लेंगे, 78,000 का 20%, 15,600। एक सेकेंड, ये मिसप्रिंट है इनका, वो 78,000 नहीं है, उसको 8,000 कर दो, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, सॉरी, ये 8,000 है। कितना आया वैल्यू ऑफ सप्लाई कुल मिला के, 4225। क्या हुआ, 5,000 का 25% कितना आया है, 12 माइनस 5 करोगे तो कितना बचेगा, 7,000, 7,000 का 12.5%, सही तो है भाई। बाकी 500 पूरा ले लिया, उसमें से रिस्क कवर वाला पोर्शन ले लिया, तो वो आ गया तुम्हारा आंसर। क्या बोल रही पब्लिक, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, तू लटका के झटका के चलती है, ध्यान मेरा भाई, मेरे को ऐसे ही आता है। मैडम जी कोई घाई नहीं है।
क्या बेटा? हाँ ना, अपन ने प्रोविजन में इसमें दिया था ना कि 80% काय का है, इन्वेस्टमेंट का है, और बाकी काय का है, रिस्क कवर का है। हमने क्या पढ़ा था, जब इन्वेस्टमेंट और रिस्क कवर मिक्स हो और अगर पॉलिसी में बता दिया है तो जितना इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है अलग कर दो और रिस्क कवर वाला पोर्शन ले लो, है ना। तो क्वेश्चन ने बोला 80% है, इसलिए 80% अलग किया और 20% लिया है। डन 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 की नॉट डन? दो बेटा, हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई तुम्हारा। अब इतनी मेहनत किए हो अगर, तो 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे क्या? तो लगे हाथ खत्म हो जाएगा तुम्हारा घर यहीं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करो जल्दी, फिर जीएसटी, फिर ये बस ये आखिरी है, फिर इसके बाद अपन वो चार शुरू करेंगे, क्या कैपिटल गेन्स करेंगे फिर अपन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा? 12 कर लूँ? अगर कर चुके हो तो फिर भी 11-12 दोनों पढ़ो, फिर भी एक बार अभी करो। धीरे चल, कोई खाई नहीं है। मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है। हाँ भाई, हो गए क्या? दोनों क्वेश्चन हो गए? कितना आया बताओ मुझे। एक का आया 9,000, एक का आया 5490। लिखते भी बन रहा है ना तुमसे? आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, दूसरे वाले 11वें वाले का बताओ। 12,40,000, ये तो अपना क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, फोटो खींच लो इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। चुप है। 5 होमवर्क है। फोटो खींचते जा रहे हो ना? अभी खत्म करो ना चैप्टर एक दिन में। जरा सा चैप्टर है, कौन सा तुमको बहुत घंटे लगने शो करने में? क्या भाई, मैं भेज दूंगा, लेकिन फिर भी ले लो तुम लोग, फोटो खींच के जाओ। कल को मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं वो नहीं। मैं शीट तुमको शॉर्ट में एज इट इज भेज रहा हूँ तुरंत ही, मत परेशान हो। क्वेश्चन नंबर लिख लिए कौन कौन से? चलो ठीक है, हो गया। अब 2 मिनट का मैं ये बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग और हम चालू करते हैं कैपिटल गेन्स। यहाँ पे हमने आज आपको क्या करा दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए पूरे के पूरे।